दोस्तों, मौसीकी की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त की कैद से आज़ाद हो जाती हैं। एक ऐसी ही आवाज़ जिसने पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक की बुनियाद रखी, एक ऐसा फनकार जिसने माइक्रोफोन के सामने सिर्फ गाया ही नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से सहर तारी कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरसगीर के अजीम और लेजेंडरी गुलकार अहमद रुश्दी की। अहमद रुश्दी 24 अप्रैल 1934 को इंडिया के शहर हैदराबाद दक्कन में एक मुअज़्ज़ज़ और पढ़े लिखे घराने में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद मंजूर अहमद दक्कन के शाही खानदान से वाबस्ता थे और खुद भी इल्म और अदब के दिलदादा थे। अहमद रुश्दी को बचपन ही से गाना गाने का बहुत शौक था। कुदरत ने उन्हें एक सहर अंगेज आवाज बख्शी हुई थी, इसलिए वो स्कूल और मोहल्ले की महफिलों में अपनी आवाज का जादू जगाया करते थे। अभी वो अपनी जिंदगी की राहें तलाश ही कर रहे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिससे खानदान पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन अहमद रुश्दी ने हिम्मत नहीं हारी और मौसीकी को ही जीने का सहारा बना लिया। गुलकार अहमद रुश्दी के फनी सफर का आगाज बाकायदा इंडिया के मुकामी रेडियो से हुआ, जहां उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम में गाने गाए। तकसीम हिंद के कुछ अरसे बाद यानी 1954 में अहमद रुश्दी अपनी वालदा के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान के शहर कराची मुंतकिल हो गए। उससे पहले वो इंडिया की एक फिल्म के लिए गाना गा चुके थे। कराची आने के बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान का रुख किया और रेडियो पाकिस्तान कराची में उनकी मुलाकात उस वक्त के मारूफ मौसीकारों से हुई और उन्होंने अहमद रुश्दी की आवाज को निखारा। उनका पहला गाना बंदर रोड से किमाड़ी रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ, जिसने रातों रात उन्हें पूरे मुल्क में मकबूल कर दिया। ये गाना आज भी पाकिस्तान की मौसीकी की तारीख का एक संगे मील माना जाता है, जिसे बाद में मोइन अख्तर ने भी कई बार गाया। रेडियो की कामयाबी के बाद फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे अहमद रुश्दी के लिए खुल गए। 1950 की दहाई के आखिर में उन्होंने फिल्मों के लिए बतौर प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में संजीदा और क्लासिकी गानों का राज था, लेकिन अहमद रुश्दी ने अपनी चुलबुली आवाज और तेज धुनों के साथ इंडस्ट्री का रुख ही बदल दिया। 1966 में वहीद मुराद की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म अरमान रिलीज हुई। फिल्म अरमान का गाना कोको को रीना बहुत ही मकबूल और मशहूर हुआ और उसने बरसगीर में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। ये गाना पाकिस्तान का पहला पॉप गाना तस्लीम किया जाता है, जिसने अहमद रुश्दी को उस दौर के नौजवानों का सबसे बड़ा आइकॉन बना दिया। उसके बाद अहमद रुश्दी की कामयाबी का एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अहमद रुश्दी की आवाज उस दौर के हर बड़े अदाकार की जरूरत बन गई। लेकिन उनकी जोड़ी चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ सबसे ज्यादा हिट हुई। वहीद मुराद के स्टाइल पर अहमद रुश्दी की आवाज बहुत खूब जचती थी, इसलिए उन्होंने वहीद मुराद की फिल्म अरमान, एहसान, दुराहा, अंजुमन और नैला जैसी लाजवाब फिल्मों को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाया। अदाकार वहीद मुराद के अलावा उन्होंने अदाकार नदीम और मोहम्मद अली के लिए भी अपनी आवाज दी। उन्होंने उर्दू के साथ पंजाबी, सिंधी, गुजराती जुबानों में भी गुलकारी की। दोस्तों, अहमद रुश्दी सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थे, बल्कि वो एक बेहतरीन अदाकार भी थे। जब वो माइक के सामने खड़े होते तो वो गाने के हर लफ्ज को अपने चेहरे के तासरात और जिस्मानी हरकत और सकनात से जिंदा कर देते थे। इसीलिए मौसीकार कहते थे कि अहमद रुश्दी माइक पर भी अदाकारी करते हैं। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि उस दौर के स्टेज शोज उनके बगैर अधूरे समझे जाते थे। एक तरफ वो स्टेज और फिल्मों में एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभरे, तो दूसरी तरफ हकीकी जिंदगी में वो इंतहाई सादा, आजज और दरवेश सिफ्त इंसान थे। वो नमूदो नुमाइश से दूर रहते थे। वो अपने दोस्तों और खानदान के साथ वक्त गुजारना पसंद करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी इज़्वाजी जिंदगी की। शोबिज़ की चमक दमक के बावजूद अहमद रुश्दी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही शादी की और ना ही उनका कभी किसी से स्कैंडल बना। उनकी शादी खुर्शीद बेगम से हुई, जो एक घरेलू और नेक खातून थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बेटियों से नवाजा, जिनके नाम गुलनार, उज़्मा और सायरा हैं। अहमद रुश्दी अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने शोबिज़ की मसरूफियत के बावजूद हमेशा एक जिम्मेदार बाप का किरदार अदा किया। अब बात करते हैं अहमद रुश्दी के अवार्ड्स की। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार निगार अवार्ड अपने नाम किए। उसके अलावा उनकी वफात के तवील अरसे बाद उनकी फनी खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2004 में सितारा इम्तियाज से नवाजा।
احمد رشدی کو ہم سے بچھڑے ہوئے دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن کیا ان کی آواز مر گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ آج بھی جب پاکستان میں پاپ میوزک کی بات ہوتی ہے تو شروعات احمد رشدی سے ہی ہوتی ہے۔ دنیا کو ہنسانے اور اپنی آواز سے جھمانے والا اس عظیم فنکار کا آخری وقت انتہائی تکلیف دہ تھا۔ زندگی کے آخری سالوں میں احمد رشدی دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ گرتی ہوئی صحت اور مالی مشکلات نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ فلم انڈسٹری کے بدلتے حالات نے بھی انہیں ذہنی صدمہ پہنچایا اور پھر 11 اپریل 1983 کی وہ کالی رات آئی جب صرف 48 سال کی عمر میں دل کا شدید دورہ پڑنے سے یہ درخشندہ ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ احمد رشدی کو کراچی کے لالو کھیت قبرستان میں اسودہ خاک کیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو احمد رشدی کی یہ کہانی پسند آئی ہو، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو، تو ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ایسی ہی یادگار شخصیات کی زندگی پر بنائی جانے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا دوں۔ I am Nessa Hassan. You are watching PK Mega Videos channel. Like and subscribe.